गोल्डन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यूरोप महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखें तो देखिए, विश्व में जो टोटल मिला के 7 महाद्वीप है, इसमें से आकार के हिसाब से जो यूरोप महाद्वीप है उसका स्थान है 6वां। जो अगर हम भूमि की सतह का जो परसेंटेज देखें, भूमि की सतह के परसेंटेज को देखें तो ये लगभग 6.8% बनता है। यूरोप में विश्व जनसंख्या का लगभग 11% हिस्सा रहता है, टोटल जनसंख्या उसका 11%। और अगर जनसंख्या में स्थान को देखें तो वो 30वां स्थान है। जहाँ तक यूरोप के कुल देशों की बात है तो लगभग 50 देश यूरोप में हैं। अब हम यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, प्रायद्वीप का तात्पर्य होता है ऐसी भूमि जिसके 3 ओर क्या हो, पानी हो। तो हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप ऐसा जिसके 3 ओर पानी है। एक तरफ देखो भूमध्य सागर है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, एक तरफ आर्कटिक महासागर है। तो यूरोप क्या हो गया, एक प्रायद्वीप हो गया। लेकिन यूरोप महाद्वीप के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जिनके भी 3 ओर पानी है, जैसे आइबेरिया है, जूटलैंड है, स्कैंडिनेविया है और कोला प्रायद्वीप। ये ऐसे स्थान है जिनके तीनों दिशाओं में पानी यानी सागर उपस्थित है। तो यूरोप खुद प्रायद्वीप हो गया और इसके अंदर कुछ और छोटे प्रायद्वीप है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कुछ इकाइयां हैं जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। एक है भूमध्य सागर और एक है जिब्राल्टर जल संधि। इसी प्रकार यूरोप को एशिया से भी अलग करने वाली एक इकाई है, वह है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर। तो ये कुछ इकाइयां ऐसी है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगर हम इसकी स्थिति देखें यूरोप महाद्वीप के, तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में काला सागर स्थित है। अब हम सर्वप्रथम यूरोप की राजनीतिक स्थिति को देखें तो इसके लिए हम यूरोप को कुछ समूहों में बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले स्कैंडिनेविया देश। स्कैंडिनेविया देशों में कौन कौन से देश शामिल है? देखो, इसमें एक तो है नॉर्वे, एक है स्वीडन और एक है डेनमार्क। दूसरा है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और फेरी द्वीप समूह। इसी प्रकार स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो फिनलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग, और रूस में पेचेस्की जिला, ये किस में आते हैं, आपके स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में। एक है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? देखो, इसमें जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक सागर है उसके किनारे पर स्थित है। बेनेलक्स देश। देखो, बेनेलक्स देश में आपके बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 देश आते हैं। इन तीनों देशों की विशेषता क्या है कि ये सभी देश निम्न भूमि देश है, यानी इनकी जमीन समुद्र से थोड़ी नीचाई पे है। एक है यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखो, इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन व आयरलैंड आता है। ब्रिटेन में भी 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटेन में एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स और एक है इंग्लैंड। तो ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। एक है सेंट्रल यूरोप। तो सेंट्रल यूरोप में हम जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन देशों को सेंट्रल यूरोप में मानते हैं। एक है आइबेरिया प्रायद्वीप। देखो, आइबेरिया प्रायद्वीप में देखो, एक तो अंडोरा देश, एक स्पेन, एक पुर्तगाल और एक जिब्राल्टर देश, ये 4 देश शामिल है। एक है बाल्कन देश। जो बाल्कन देशों के रूप में हम पूर्ण रूप से बाल्कन क्षेत्र में स्थित देश आते हैं,
जैसे अल्बानिया है, बुल्गारिया है, बोस्निया हर्जिगोवियना है, मोंटेनिग्रो है, कोसोवो है, मैसिडोनिया। कुछ ऐसे देश भी जो आंशिक रूप से बाल्कन क्षेत्र में आते हैं, जैसे उनमें है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, इसके अलावा यूनान, इटली और तुर्की। ये ऐसे देश हैं जो आंशिक रूप से बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। बाल्कन क्षेत्र के तीनों ओर समुद्र कौन कौन सा है? देखो, बाल्कन क्षेत्र के एक ओर है एड्रियाटिक सागर, एक है इयोनियन सागर, एक है भूमध्य सागर, ईजियन सागर और काला सागर। ये इसके तीनों दिशाओं में स्थित पांच महासागर है, 5 सागर हैं। बाल्कन क्षेत्र की नदियों की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं? देखो, इसमें मुख्य रूप से सावा, कूपा और डेन्यूब नदी इस क्षेत्र में बहती है। बाल्कन क्षेत्र के कुछ पर्वत भी हैं। देखो, इसमें से एक है डिनेरिक एल्प्स, एक है बाल्कन पर्वत, एक है रोडोप पर्वत। काकेशस देशों में कौन से देश आते हैं? देखो, काकेशस देशों में आते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये देश काकेशस देशों में आते हैं। ब्रिटिश इस्लाम में क्या है, कौन से देश आते हैं? इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड देश आते हैं। यूरोप में पाए जाने वाले प्रायद्वीपों को देखते हैं, कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। देखो, एक है आइबेरिया प्रायद्वीप, इसमें मुख्य रूप से अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल और जिब्राल्टर देश आते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप, इसमें मुख्य रूप से डेनमार्क देश बसा हुआ है इस प्रायद्वीप पर। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, देखो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का उत्तरी भाग आता है। कोला प्रायद्वीप, इस कोला प्रायद्वीप में, ये कोला प्रायद्वीप जो कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा भूमध्य सागर में स्थित देश कौन कौन से हैं? अगर उनकी बात करें तो देखो, माल्टा और साइप्रस है। माल्टा यूरोप में आता है और साइप्रस एशिया में आता है। निम्न भूमि देश के रूप में हम किन देशों को जानते हैं? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग, इन्हें हम निम्न भूमि देश भी कहते हैं। एक देखो आर्कटिक वृत्त, ये किन देशों से होकर गुजरता है? अगर हम बात करें आर्कटिक वृत्त की तो ये 3 देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन देशों से होकर ये आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही पॉइंट्स की चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप के। इसके आगे कुछ झीलें, सागर, इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर व लाइक कर दें। धन्यवाद।